सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जैसा कि पहले मैंने बताया आप लोगों को, जब वह राजा शनिदेव के कहने पर दूसरे राजा के हाथ पैर कटवा लेता है, उसके वह राजा अपनी सभा में चला जाता है और विक्रमाजीत वहीं पर पड़े हुए रह जाते हैं। फिर क्या होता है कि उधर से एक तेली तेल बेचने के लिए निकलता है, तो विक्रमाजीत की आवाज़ सुनकर वह वहीं पर रुक जाता है और ऐसी हालत में विक्रमाजीत को देखकर वह चौंक जाता है। विक्रमाजीत उस तेली से अपने हाथ पैरों में तेल लगाने के लिए कहते हैं, तो वह तेली रोज डेली उनके हाथ और पैरों में तेल लगा देता है और उन्हें खाना लाकर दे देता है। धीरे धीरे क्या होता है कि वह ठीक हो जाता है और वह विक्रमाजीत को अपने घर पर ले आता है। एक बार उसी राजा की सभा में 3 लोग आते हैं, शनि, करम और लक्ष्मी। 3 लोग राजा की सभा में आ जाते हैं और उस राजा से बोलते हैं कि ये बताओ, हम तीनों में से सबसे बड़ा कौन है। राजा आश्चर्यचकित और चक्कर में पड़ जाता है, उसे उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता है, तो वह अपनी राजसभा में घोषणा कर देता है कि जो भी इस प्रश्न का उत्तर देगा उसे मैं अपना आधा राज्यपाट दे दूंगा। ये सारी बातें वह तेली भी सुन लेता है और अपने घर जाकर विक्रमाजीत को सारी बात बताता है। तो विक्रमाजीत उस तेली से बोलते हैं कि मैं उस तीनों के सवाल का उत्तर दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो तेली पूछता है कि आपकी क्या शर्त है। वो कहता है कि एक अंधेरा कमरा हो, वहाँ से और हमारे घर तक के लिए एक तिरपाल या पांडाल सा लगाया जाए, जिससे मुझे यहाँ से वहाँ तक कोई देख ना सके। तेली राजसभा में जाता है और राजा से ये सारी बातें बोलता है। राजा ये बातें स्वीकार कर लेता है। उसके बाद तेली फिर से घर आता है, तो विक्रमाजीत उससे बोलते हैं कि 2 डंडे भी मोटे मोटे लाकर रख लो। और उसके बाद वो दूसरा वाला राजा अंधेरे कमरे से लेकर और तेली के घर तक एक पांडाल सी लगा देता है। विक्रमाजीत तेली की पीठ पर सवार होकर उस अंधेरे कमरे तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद राजा की राजसभा लगाई जाती है और वहां पर लक्ष्मी, शनिदेव और करम तीनों वहां पर आ जाते हैं। सबसे पहले नंबर करम का आता है, तो वह तेली बोलता है कि करम को अंदर कमरे में भेज दो। तो करम उस कमरे में चला जाता है, जहां पर वह विक्रमाजीत को देखकर भागने की सोचता है, पर तेली उसे वहीं पर पकड़ लेता है और विक्रमाजीत तेली से कहता है इसके 4 डंडे लगाओ और इससे ये पूछो, जब मैंने अच्छा कर्म किया था उसका मुझे ये फल मिला। जब करम पर मार पड़ती है तो वह क्षमा मांगने लगता है। तब तक विक्रमाजीत उससे बोलते हैं कि मेरे पैर लाकर दे दो और सभा में चुपचाप जाकर बैठ जाओ। उसके बाद करम उनके पैर लाकर दे देता है। उसके बाद वह सभा में जाकर बैठ जाता है। फिर दूसरा नंबर लक्ष्मी का आता है और लक्ष्मी को भी उस कमरे में जाने के लिए बोला जाता है, तो लक्ष्मी भी उस कमरे में जाती हैं। तो शनिदेव अकेले बाहर रह जाते हैं। लक्ष्मी जैसे ही कमरे के अंदर जाती हैं, तेली गेट लगा देता है, तो अंदर विक्रमाजीत को देखकर लक्ष्मी चौंक जाती हैं और वह विक्रमाजीत बोलते हैं कि इनके भी 8-10 डंडे लगाओ। तो वह तेली उनके भी डंडे बरसा देता है, तो लक्ष्मी भी उनसे क्षमा मांगने लगती हैं। उसके बाद क्या होता है कि लक्ष्मी कहती हैं कि मुझे छोड़ दो। तभी विक्रमाजीत कहते हैं कि मेरे दोनों हाथ लाकर दे दो और सभा में जाकर चुपचाप बैठ जाना। लक्ष्मी उनके दोनों हाथ लाकर दे देती हैं और सभा में बैठ जाती हैं। उसके बाद में शनिदेव का नंबर आता है।
तो वो भी अपने नंबर से कमरे के अंदर जाते हैं। और जैसे ही शनिदेव कमरे के अंदर जाते हैं तो विक्रमाजीत और तेली दोनों लोग मिलकर गेट लगा देते हैं और दोनों के हाथ में डंडे होते हैं, क्योंकि विक्रमाजीत के हाथ और पैर दोनों वापस आ चुके होते हैं। फिर वो दोनों मिलकर शनिदेव को खूब पिटाई लगाते हैं और शनिदेव से विक्रमाजीत सभा में जाकर बैठने के लिए बोलते हैं। धीरे से फिर शनिदेव जब बाहर जाते हैं तो कमरे से विक्रमाजीत और वह तेली दोनों बाहर निकल कर आते हैं। ये देखकर सब जनता चौंक जाती है और बाद में विक्रमाजीत बोलते हैं कि जो अच्छे कर्म करेगा वही सबसे बड़ा होता है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक तो बनती ही है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।